तो जिस तरह से बॉलीवुड में फ्लॉप मूवीज आ रही हैं, इनफैक्ट हमें को टीजर को और ट्रेलर को देखने के बाद पता चल जाता है भाई साहब ये तो फ्लॉप है, लेकिन तब भी ये मूवी आ क्यों रही है। कुछ तो मूवी फ्लॉप थी, उसके भी आगे के पार्ट्स आ रहे हैं भाई, क्यों? प्रोड्यूसर पागल है क्यों की? लेकिन असली चूते तो हमें बना के लेके जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो भी मूवी फ्लॉप या हिट होती है उसके दो चीज़ से पता चलता है। पहला तो रिव्यू जो हम जाके खुद देख लेते हैं, पता चल जाता है ये मूवी फालतू है। और दूसरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भाई हम लोग जाके देखे हैं, कलेक्शन आए हैं, रिव्यूज़ आए हैं, दुनियादारी सब देखे हैं, कलेक्शन के ऊपर नीचे पता चल जाता है कि कौन सी मूवी किसे हिट कर रही है, कैसा बीट कर रही है, किससे ज़्यादा आगे कर रही है, ऐसा करके हम पता चल जाता है ये मूवी तो फ्लॉप है, हिट है, ऐसे करके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी मूवी को मैक्सिमम 1 हफ्ता इजाज़त रहता है थिएटर में चलने का। हाँ, और भी नंबर ज़्यादा रहता है, लेकिन थोड़ा थिएटर वालों का भी अपना कमीशन होता है जो वो चार्ज कर लेते हैं, यदि नंबर खिंचाता है तो। बाकी मैक्सिमम जो मूवी हिट होती है ना, वो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अपना बजट को रिकवर कर लेती है, पूरे वर्ल्ड वाइड या जहाँ भी रिलीज़ हुआ है वहाँ से कंप्लीट रिकवर कर लेती है। इनफैक्ट जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद बोलता है कि कोई भी मूवी चले मैक्सिमम 1 हफ्ते में दबा के चले और फिर बाद में भाड़ जाए, तो उसको फिर पूछने वाला बंदा नहीं है वो। लेकिन मान लो कि यदि कोई मूवी फ्लॉप हो गई, हफ्ते भर में अच्छी नहीं चली, तो प्रोड्यूसर चिंता में हो जाता है, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कंकाल हो जाएगा। इनफैक्ट वो क्या करते हैं, जो मूवी थिएटर में रिलीज़ किया उन्हीं मूवीज़ को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ होता है। इनफैक्ट जो OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल पार्टनर्स, ये सब जो आते हैं, ये उनके मूवीज़ के राइट्स खरीदते हैं, जिससे कि जो प्रोड्यूसर होता है उसका पैसा रिकवर हो जाता है। अब इससे एक और तगड़ी बात यह है कि उसके ऊपर भी एक बंदा रहता है जो उनके बजट को लेकर आया रहता है। ये प्रोड्यूसर सारे मिलता है, अपने ब्लैक मनी को लेकर आया रहता है और प्रोड्यूसर से मिलकर एक मूवी बनाता है। उसके मूवी प्रोडक्शन में वो पैसा लगाता है वही ब्लैक मनी को। और वो जो ब्लैक मनी होता है वो प्रोडक्शन में लगता है, अलग अलग तरीके से निकलता है, जैसे आर्टिस्ट कार्ड को, एक्टर्स को, प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, डिज़ाइनर प्रोडक्शन को, दुनियादारी के जितने भी जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन सब पर वो पैसा जाता है। और जो ब्लैक मनी होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो जो मनी होता है वो एक वैल्यूबल बन जाता है। अब वो जब फिल्म जो होती है, जब प्रोडक्शन में होता है, जब वो अपलोडिंग में रहता है, रिलीजिंग के समय रहता है, तब जो थिएटर में पैसा कमाया रहता है वो तो मिलता है, लेकिन जब वो मूवी अच्छी तरह से नहीं चल पाता तो उसको OTT में सेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको अपना पैसा रिकवर हो जाता है। और जो बंदा ब्लैक मनी को जिस वैल्यू पर लेके आया रहता है उस वैल्यू पर उसको अपना पैसा मिल जाता है और प्रोड्यूसर को भी अपना पैसा मिल जाता है। अब हमें लगता था कि ये फ्लॉप मूवी ये हमें चूतियाँ बना रही है, लेकिन रियली बताओ ये हमें चूतियाँ बनाता है। हमें लगता था ये चूतियाँ, लेकिन रियल में ये हमें चूतियाँ बन के निकल जाती है। मैं तो जोर से नहीं बोलूँगा, लेकिन समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी है। और ऐसे करके ये अपना पैसा निकाल लेते हैं और हम लोग सिर्फ फ्लॉप का ये जो हम लोग ना गुरगाना गाते रहते हैं ना, ये फालतू हो जाता है। हमें लगता है कि हम समझदार हैं, हम ऑडियंस है, लेकिन असली चूतिया तो ये हमें बना रही है। और सिर्फ ये मूवीज़ में नहीं होता है, ये बल्कि इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स में भी होता है। जो बड़े डिजिटल कॉन्सर्ट में अगर टिकट्स बिकते ना हज़ारों के, भाई इतने हज़ारों के बिकते हैं भाई, रात को है कि कौन खरीदेगा भाई, हम जैसे लोग खरीद नहीं सकेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई नहीं खरीदता, खरीदते हैं, लेकिन जो टिकट्स बिकते हैं ना भाई, ये इसी के होते हैं। ये ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का पूरा दम रखते हैं, बिकॉज हम ऑडियंस हैं, बिकॉज हम ऑडियंस ही चूक। बट कोई बात नहीं, कैसे भी करें, मज़े तो मज़े होते हैं। लेकिन हमें लगता था ये पागल है, ये चूतियाँ, लेकिन असली में चूते तो हमें बना के। बाकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा एग्जाम्पल आपके माइंड में सबसे पहले आया, कमेंट करके ड्रॉप कर देना है, बिकॉज मुझे जानना है कि आपके दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल सबसे पहले आया, उसको मुझे कमेंट करके बता देना। और एक चीज़ सबसे तगड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब क्यों नहीं किया भाई। सब्सक्राइब करने में किसके बाप के पैसे लगते हैं? हाँ, पैसे रिचार्ज के रखते हैं, मानता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करोगे तो दिल से अच्छा लगता है, और दिल से अच्छा लगता है तो कितना अच्छी वीडियोस बनते हैं ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। तो मिलते हैं बकरी, बाय बाय, गुड नाइट।